बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून और ये हमारी HTML की क्लास नंबर 13 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसमें 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये तीनों टॉपिक, जो 3 टॉपिक बन रहे हैं, इसमें हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स वर्सेस नॉन सिमेंटिक। और उससे पहले हमको ये समझने, यानी कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक को समझने के लिए हमसे पहले वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक लेआउट है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, HTML CSS जावा पे, और इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे HTML हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, यानी कि बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका बेसिक सा लेआउट होता है, बेसिक सा उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो जब आप वेबसाइट बनाते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं अपने हिसाब से, टैब्स वगैरह और बॉक्सेस वगैरह और डिव वगैरह बना लेते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा इस हिसाब से होता है, इस टाइप का होता है। देखें, सबसे ऊपर कोई भी वेबसाइट हो कि उसमें सबसे ऊपर जो बॉक्स होगा उसमें हेडर जिसको हम कहते हैं, उसमें आपका लोगो होगा, उसमें आपकी वेबसाइट का नेम होगा, उससे नीचे नेविगेशन होगा, यानी कि जिसको हम नेव बार बोलते हैं, जिससे हम नेविगेशन करते हैं। मैं भी आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा दूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो उससे नीचे सेक्शन, आर्टिकल, फुटर और यहाँ पे साइट। तो यहाँ पे नेविगेशन बार ऊपर भी होता है, नेविगेशन बार साइड पे भी हो सकता है। तो इस तरह से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखें, ये जो हम बनाते हैं बेसिक सा स्ट्रक्चर या बेसिक सी जो हम वेबसाइट बनाते हैं वो हम 2 तरीक़ों से बनाते हैं। या तो हम वो बनाते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स से, या फिर हम बनाते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स से। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक और तस्वीर है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये वाला डिव ये है नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब हमने डिव को डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि हम जो डिव है उसको एज ए कंटेनर यूज करते हैं, यानी कि डिव एक डिवीजन के लिए होता है। जाहिर सी बात है, मैं सब कुछ किसी डिव के बगैर तो नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने ये अलग बॉक्स इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे हेडिंग रखनी है अपनी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना वेबसाइट का नेम देना है और यहाँ पे मुझे देना है लोगो। और अगला जो मेरा बॉक्स है उसमें मुझे नेविगेशन बार बनानी है, तो मैं इसको कुछ और स्टाइल दूंगा, इसको मैं कुछ और स्टाइल दूंगा। तो इस वजह से हमें अलग अलग बॉक्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग सेक्शन बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको दिया डिव, यानी कि बॉक्स 1 कह रहे हैं, बॉक्स 2 कह रहे हैं, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6। समझ लीजिए, आप डिव को थोड़ी देर इग्नोर करें, समझ लीजिए बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, बॉक्स 4 है, बॉक्स 5। जिस तरह हम एक घर में रहते हैं, हम अपने घर के जो रूम्स होते हैं उनको कुछ नाम दिया होता है, यानी कि बेडरूम होता है, ठीक है, ड्राइंग रूम होता है, बाथरूम होता है, किचन होता है, ठीक है, इस तरह से नाम दिए हुए होते हैं हमने और नाम होते हैं, इस तरह से हमें उसका आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4 या रूम के साथ कुछ इस तरह से हमें समझ में नहीं आता। तो बेसिकली ये नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है, डिव जो है ये नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें, ये हेडर हो गया, ये नेव, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, असाइड, या फिर इसके अलावा जो फॉर्म टैग है और टेबल टैग है, ये सब सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, सबसे पहले अब सिमेंटिक को थोड़ा सा समझ लें कि सिमेंटिक क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिमेंटिक मीनिंग लिखूँ तो देखिए मुझे क्या दिखाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेंटिक रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। मतलब कि सिंपल से मैं आपको बता दूँ, सिमेंटिक का मतलब है, सिमेंटिक ऐसे एलिमेंट है जो अपने आप में मीनिंगफुल हो, ठीक है, जो वर्ड मीनिंगफुल हो, यानी कोई ऐसे एलिमेंट जो अपने आप में कोई मतलब रखते हों, जो अपनी पहचान करवाते हों। तो देखिए जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो अपनी पहचान करवाते हैं ब्राउज़र को, वो अपनी पहचान करवाते हैं डेवलपर्स को, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो ये है कि वो अपनी पहचान करवाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो डिव को है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं करता। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, वो इसको सिर्फ बॉक्स लेता है, डिव लेता है, वो इसके अंदर जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अगर हेडर है, किसी नाम से चीज़ें दी हुई हैं, नेव है, सेक्शन है, वो इसको ऑप्टिमाइज करता है, इसके अंदर तक जाता है। वो अगर उसमें से उसका कीवर्ड मैच कर रहा है तो वो आपका जो आपका सेक्शन है, वो जो आपकी वेबसाइट है, वो सर्च में शो करता है। फिर तो चलते हैं अपने VS कोड में, तो इसकी एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ये 2 डॉक्यूमेंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये एक कंप्लीट मैंने वेबसाइट का टेम्पलेट बनाया है आपको समझाने के लिए, और ये भी एक वेबसाइट का टेम्पलेट है। देखें, एक का नाम मैंने रखा है डिव और दूसरे का नाम रखा है मैंने सिमेंटिक्स, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखें, अगर मैं यहाँ सिमेंटिक पे क्लिक करता हूँ तो ये सिमेंटिक्स वाला सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अगर मैं डिव पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डिव वाला सेलेक्ट हो गया, देख रहे हैं आप। तो ये मेरे पास
दो वेबसाइट कह लें हैं मेरे पास। अब मैंने दोनों ओपन की हुई है, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास दोनों वेबसाइट जो मैंने टेम्पलेट बनाए हुए हैं अपने VS कोड में, एक ये और एक ये, एक डिव और एक ये सिमेंटिक, ये मैंने दोनों ओपन की हुई है। तो देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें फ़र्क देखें, अगर हम VS कोड में आते हैं तो देखें डिव और सिमेंटिक में फ़र्क कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने हेडर बनाया है वो डिव के अंदर बनाया है, ठीक है, ये डिव टैग यूज़ किया है। लेकिन सिमेंटिक में मैंने किस में बनाया है, हेडर टैग में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नेव बार जो बनाया है वो भी डिव टैग के अंदर बनाया है, लेकिन यहाँ मैंने नेव के अंदर बनाया है। इसी तरह अगर सेक्शन पे आ जाए, सेक्शन देखिए मैंने डिव के अंदर बनाया है, यहाँ सेक्शन जो है मैंने सेक्शन टैग के अंदर बनाया है। साइड यहाँ साइड के अंदर बनाया, यहाँ डिव के अंदर बनाया। यानी कि जो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है वो मैंने जितने भी बनाए डिव के अंदर बनाए, यानी कि एक सिंपल बॉक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ, फ़र्ज़ करें अगर मैंने यहाँ पे आईडी और क्लास नहीं लगाई हुई, अब ब्राउज़र को इसका पता नहीं चलता, वो इससे पहचान नहीं करता क्लास और आईडी से। वो अगर किसी एलिमेंट को, किसी चीज़ को पहचानना चाहता है तो वो आपके टैग से पहचानेगा, वो H1 से पहचानेगा। जब आप H1 लिखते हैं, अगर आप किसी एलिमेंट को क्लास H1 दे दें या आईडी H1 दे दें तो वो उसको बिल्कुल हेडिंग नहीं दिखाएगा, वो उसको नहीं पहचानेगा, वो पहचानता है टैग से। तो एक तो ये हो गया कि वो इसको बिल्कुल डिव लेगा, बॉक्स लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हेडर लगा होगा तो वो इसको हेडर की तरह बिहेव करेगा आपका ब्राउज़र। और जो आपका डेवलपर है, फ़र्ज़ करें मैं आपको अगर यहाँ पे कोई और आईडी लगा देता हूँ, मैंने ये पेज बनाया और मैंने हेडर को अपने कोई मतलब से नाम दे दिया, हेडर नहीं दिया, ठीक है। आईडी तो मैंने इसको क्लास तो कोई और दे दी, डिव दे दी क्लास, इसको डिव 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 लगा दी मैंने। लेकिन हेडर की जगह मैं इसको टॉप लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई बॉटम लिख देता हूँ, कुछ ऐसे क्लासेस आईडी दे देता हूँ। और मेरा जब ये पेज अगर आप एडिट करने लगेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने कोई पर्टिकुलर सेक्शन एडिट करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत मुश्किल होगी। कर तो लेंगे आप, लेकिन बहुत मुश्किल होगी, ढूंढना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं आपको ये दे दूं और मैं कहूं कि भाई सेक्शन में जो मेरा कंटेंट है वो एडिट कर दो, तो आप फ़ौरन से देख लोगे, आपको पता चल जाएगा भाई सेक्शन में ये है, इसको ओपन करोगे, इसमें जितना कंटेंट है आप देखोगे, हाँ भाई कौन सा कंटेंट एडिट करवाना है, ये वाला, चलो ठीक है ये एडिट हो गया। तो इस तरह से ये डेवलपर्स के लिए भी जो है वो बहुत आसानी करता है, और ब्राउज़र के लिए तो करता ही करता है। ब्राउज़र इसको समझता है, जितने भी टैग्स हैं आपके सिमेंटिक टैग को ब्राउज़र समझता है। और जो इसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो डिव के अंदर नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इसको भी ओपन करता हूँ, देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं। इसके अंदर का कंटेंट देख लिया, बिल्कुल सेम है, मैंने यहीं से उठा के कॉपी किया हुआ है। लेकिन इसको मैंने हेडर के अंदर लगाया है, इसको मैंने डिव के अंदर लगाया है। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये वाली मेरी वेबसाइट चल रही है और कोई बंदा लिखता है गूगल पे कोड विद कार्टून, तो जो सर्च इंजन है वो इसके अंदर नहीं आएगा, डिव के अंदर नहीं आएगा, वो डिव को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरी जो रिज़ल्ट है वो शो नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसने इसको पढ़ा ही नहीं है, वो डिव के अंदर जाता ही नहीं है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में मेरी ये वाली साइट रन हो रही है और किसी ने लिखा कोड विद कार्टून, तो गूगल जो है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सॉरी गूगल नहीं, जो कोई भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो हेडर को ऑप्टिमाइज़ करेगा। वो इसके अंदर आएगा, देखेगा कोई इस नाम से कोई हेडिंग तो नहीं, या ये कीवर्ड किसी हेडिंग में तो नहीं, वो हेडिंग को सर्च करेगा। अगर मेरा कोड मैच हो गया, कार्टून मैच हो गया, तो वो कहीं ना कहीं ये रिज़ल्ट शो कर देगा। हो सकता है वो फर्स्ट पेज पे शो कर दे, उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसके पास रिजल्ट्स होंगे उस हिसाब से वो मेरी जो वेबसाइट है या फिर मेरा जो वो कंटेंट है, वो सेक्शन है, वो शो कर देगा उस सर्च रिजल्ट में। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट में। तो ये डिव वाले नॉन सिमेंटिक एलिमेंट हो गए, और जो हेडर और जिसमें आपने नाम दिए हुए हैं पर्टिकुलर, वो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं सब। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए आपने कंटेंट इससे भी बना लिया, डिव से भी बना लिया, आपने कंटेंट सिमेंटिक एलिमेंट से भी बना लिया। मैंने अभी आपको दिखाया, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम बना है। देखिए ये मेरा डिव का टैब है और ये मेरा सिमेंटिक का टैब है, आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, देख लें। लेकिन जो काम मैंने नॉन सिमेंटिक से किया है वही काम मैंने सिमेंटिक से भी किया है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि ये एक किस्म का कैटेगराइज्ड हो जाता है। ये ब्राउज़र को भी समझ में आता है, ये आपके डेवलपर को भी समझ में आता है, और ये आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो देखें, मैंने अभी आपको एक तस्वीर खोल के दिखाई थी, ये वाली,
तो इसमें जो बेसिक लेआउट होता है हमारा, उसमें सबसे ऊपर हेडर होता है, फिर नैव बार होता है, फिर सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, फुटर होता है, साइड होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, हेडर तो सबको पता होगा कि सबसे ऊपर जो हेडर होता है जिसमें लोगो और वेबसाइट का नाम आता है, वो हेडर हो गया हमारा। नैव बार का भी पता है, ठीक है। सेक्शन, आर्टिकल और साइड में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ आपको इसी टेम्पलेट की हेल्प से जो हमने बनाया है। तो देखें, ये हो गया हमारा हेडर, ठीक है। इसमें मेरा लोगो आ गया और इसमें वेबसाइट का नेम और इसमें सर्च बार आती है, सर्च बार भी आती है। आप इसमें लैंग्वेज, अगर आपकी वेबसाइट में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है वो भी इसमें आ जाता है। और अगर आपकी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो इसमें आपका कार्ट वगैरह आ जाएगा, इसमें साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वो इसमें सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेव बार होता है ना, उसमें हमारी नेविगेशन होती है। आप मोस्टली जो वेबसाइट होती है उसमें तमाम में नेविगेशन बार होती है, क्योंकि वेबसाइट का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, आप एक ही पेज पे सब कुछ नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हम लगाते हैं नेविगेशन। अब नेव बार बाजू का तो किसी किसी सिचुएशन में यहाँ साइड पे भी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, यहाँ पे बनाया क्योंकि आपको मैं समझा सकूँ। देखें, ये हेडर हो गया, ये हमारी नेव बार हो गई, ठीक है। उसके बाद ये मैंने साइड बार बनाई है। इसमें क्या होगा, इसमें फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाता हूँ, HTML पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास ये HTML का जो है वो ट्यूटोरियल ओपन हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही HTML का ट्यूटोरियल ओपन हुआ, अगर फ़र्ज़ करें मैंने इसमें क्लासेस रखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी सारी क्लासेस दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। तो इसलिए हम साइड बार बना लेते हैं अगर रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें भी मैंने CSS में कुछ रखा नहीं है, लेकिन अगर CSS में कुछ होता सेम HTML की तरह, तो जैसे ही मैं CSS पे क्लिक करता तो यहाँ पे मेरे पास CSS का कंटेंट शो हो जाता। तो उसके साइड पे मैं शो करवा सकता था CSS की क्लास 1, CSS की क्लास 2, 3, 4, इस तरह से मैं इससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस, चैप्टर या पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे शो करवा सकता हूँ साइड बार में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा सेक्शन, ठीक है। सेक्शन, ये वाला सेक्शन टैग। अब इसमें असल में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। सेक्शन, साइड और आर्टिकल में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सेक्शन टैग में आपका मेन कंटेंट होगा, यानी कि मैंने HTML पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा मेन कंटेंट आएगा, ठीक है। सेक्शन में हमेशा मेन कंटेंट जो होता है आपका वो आता है, और साइड में जितना भी कंटेंट होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। आपका जो मेन कंटेंट है उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होगा आपके मेन कंटेंट्स। अभी देखें, CSS का HTML से लिंक है, और इसी तरह जावास्क्रिप्ट का भी HTML से लिंक है। लेकिन उसके बदले अगर यहाँ पे आप देखें आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल का जो बॉक्स होता है जिसमें हम आर्टिकल लगाते हैं, उसमें आपकी वेबसाइट में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट पड़ा है, आप उसमें से कोई भी लगा सकते हैं। इंडिपेंडेंट होता है आर्टिकल, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसमें कोई इस तरह का जो है वो कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे भी आप कुछ लगा सकते हैं अपनी मर्जी का, लेकिन जो साइट का मकसद है वो यही है कि उसमें वही कंटेंट शो किया जाएगा जो इस मेन कंटेंट से रिलेटेड होगा। लेकिन आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे हम आज़ाद हो जाते हैं, यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट। आर्टिकल जो सेक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसमें आप कोई भी आपकी वेबसाइट से कंटेंट उठा के लगा सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो इससे मैच करता हो, वो इससे मिलता जुलता हो, वो इससे रिलेटेड हो। तो समझ में आ गया, जो सेक्शन होता है उसमें हमारा मेन कंटेंट आता है, और जो हमारा साइड होता है उसमें मेन सेक्शन जो है उससे रिलेटेड कंटेंट होता है जो, और हमारा आर्टिकल्स होता है उसमें हम अपनी वेबसाइट का कोई भी कंटेंट लगा सकते हैं। हमारा आर्टिकल सेक्शन जो होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उसमें कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं होती। और जो हमारा फुटर होता है उसमें आपने देखा होगा हर जगह पे कॉपीराइट, ऑल राइट्स रिजर्व्ड लिखा होता है, या फिर उसमें इंफॉर्मेशन होती है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होते हैं। इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है वो हम फुटर में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें लाजमी कोई और टॉपिक लगाना है। देखें, लगाने को आप ये आर्टिकल यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ कहीं पे भी आप कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ, ठीक है। आप कहीं पे कोई चीज़ भी लगा सकते हैं, आप नैब बार यहाँ लगा सकते हैं, कुछ कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने बात की बेसिक लेआउट पे, जो एक लेआउट बना हुआ है, जो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर उस पर चलना चाहेंगे तो इनका मकसद यही है, ठीक है। अब देखें, कुछ टैग बने हुए, उनका जाहिर सी बात है कोई मकसद है, उनका कोई मतलब है, किसी वजह से बनाए गए हैं ना। आप यहाँ पे जो है वो कुछ भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये वाला कंटेंट आप यहाँ भी लगा सकते थे, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, उनमें लगा होता है। इनका जो बनाने का मकसद था उसकी बात हो रही है कि ये असल में होता किस लिए, वो मैंने आपको बताया है। मेन कॉन्टेंट सेक्शन में आएगा, साइड में आएगा, मेन कंटेंट से रिलेटेड जो कंटेंट होगा वो आएगा, और आर्टिकल सेक्शन में कोई भी आप अपनी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट लगा सकते हैं, कोई भी आर्टिकल्स लगा सकते हैं आप। और फुटर में आपके ब्राउज़र की टोटल इन्फॉर्मेशन होगी, उसके कॉपीराइट्स और
जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपने बेसिक लेआउट भी आपको समझ में आ गया होगा और सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक का भी समझ में आ गया होगा कि नॉन सिमेंटिक और सिमेंटिक में क्या फ़र्क है, और जिनको कन्फ्यूजन थी सेक्शन आर्टिकल और साइड में उनका भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।